अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। मेरी अल्लाह से दुआ भी है कि अल्लाह पाक आप सबको खुशी खुरम रखे और ढेरों खुशी अता करे, आमीन। आपको वेलकम करती हूँ अपने चैनल में, अपने न्यू व्लॉग में। आज के व्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप सबको ना बड़ा मज़ा आएगा आज के व्लॉग में, क्योंकि इस तरह के व्लॉग बनाने में और देखने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। मैं ना आज क्लीनिंग वगैरह कर रही थी और आज मैंने जाना था बाज़ार। तीनों रूम की मैंने जल्दी से क्लीनिंग की और मैंने कहा सबसे पहले क्लीनिंग कर लेती हूँ, लेकिन टीवी लाउंज वाशरूम किचन मेरे से रह गया था क्योंकि टाइम ज़्यादा होने वाला था और मैंने 11:30 बजे बेटी को भी स्कूल से पिक करना था और मेरे अभी 10 बज चुके थे। तो फटाफट मैंने बेटे को रेडी की और मैं निकल गई बाज़ार, क्योंकि मेरे बहुत सारे आज बाज़ार के काम थे। मैं रोज़ कहती हूँ कि मैं आज जाऊँगी, मैं कल जाऊँगी, लेकिन मैं रोज़ मेरे काम रह जाते हैं। प्लीज़ बैकग्राउंड पे मम्मा को इग्नोर कीजिए, क्योंकि बच्चों की माँ है इस तरह की वीडियो एडिट। मैं कितनी दफ़ा वीडियो को एडिट किया, वॉइस ओवर को डिलीट करती हूँ। मैं बच्चों को बार बार कहती हूँ कि आप चुप कर जाए, लेकिन बस बच्चे छोटे हैं ना, तो उन्हें नहीं पता होता। माँ थोड़ी सी आगे पीछे हो तो बच्चे आवाज़ें देना शुरू कर देते हैं। खैर मेरी बहुत बड़ी ये आदत है ना, मुझे ये आदत बड़ी अच्छी लगती है। मैं जब भी घर से निकलती हूँ ना, सूरत बकरा की तिलावत लगा के चली जाती हूँ, ताकि मेरे ना पीछे कुरान पाक की तिलावत होती रहे और सारे कमरों में आवाज़ जाती रहे। मैंने ना कपड़े थे, उनकी लेसेस लेनी थी और दुपट्टे वो पीको करवाने थे। तो मैं ना आज मैंने बाज़ार लाजमी जाना था। तो बाज़ार में ना मैं जैसे इंटर हुई ना, तो ये केप्स थी। मुझे इतनी ज़्यादा ये केप्स अच्छी लगती है ना, जिन्हें हेड्स कहते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं ना काफ़ी टाइम से इनकी सर्चिंग कर रही थी, तो मुझे ये मिली है, बड़ी रीज़नेबल थी। फिर मैंने एक बेटे के लिए ली और एक बेटी के लिए ली। ये ना गर्ल्स की हैं, मैं ये वाली मैंने बेटी के लिए ली थी। और हस्बैंड ने भी मुझे बोला था कि मुझे इस तरह की केप्स चाहिए, तो मैंने कहा चले उनके लिए भी एक लेती हूँ, लेकिन उनकी मैंने फिर नहीं ली, स्किप कर दी। मैंने कहा वो खुद आएंगे तो देख के लेंगे, क्योंकि उनका कलर्स का बड़ा इशू होता है कि कभी कौन सा कलर उन्हें पसंद आता है और कभी ना कलर्स रिजेक्ट कर देते हैं। एक बेटे के लिए मैंने ली रेड और बेटी के लिए साथ में एक लड़की थी, वो भी ले रही थी। वो मेरी सजेशन से ले रही थी, मैं उसकी सजेशन से ले रही थी। एक दूसरे के साथ ना डिस्कस कर रही थी, क्योंकि सारी इतनी प्यारी थी, बंदे का दिल करता है सारी ले जाए। छोटे बच्चों की चीज़ें ना बड़ी होती भी बहुत क्यूट है। मुझे ना इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं चीज़ें स्किप करती थी जो अपनी लेने के लिए आई थी, लेकिन मैंने फिर बच्चों के लिए ले ली। फिर उसके बाद मैंने दुपट्टे पीको के लिए दिए। पीको ना मैं पीको के एक शॉप है बाज़ार में, मैं उन्हीं से पीको करवाती हूँ। उनके पास माशाल्लाह हर नई नित नई पीको आती रहती हैं। तो मैंने फिर ये छोटी वाली सिलेक्ट, क्योंकि मैंने इस दफ़ा कहा कि मैं इस तरह कोई स्टाइलिश सी नहीं करवाऊँगी, मैं बड़ी सिंपल सी करवाऊँगी। तो ये ब्लैक वाली फिर मैंने सिलेक्ट की थी। ये सी ग्रीन के ऊपर जो ब्लैक है ना, ये मैंने सिलेक्ट की। मैंने कहा ये मुझे कर दें। तो मेरा ये वाला दुपट्टा ना बिल्कुल प्लेन है। इसके साथ मैंने ये किंगरी वाली पीको बोली और दूसरे दुपट्टे के साथ मैंने बेबी पीको बोली। मैंने कहा उसके साथ बेबी पीको के साथ टेसल्स लगवा लूँगी, क्योंकि टेसल्स का आजकल बड़ा फ़ैशन है। और साथ ही ना शॉप पीको वाली शॉप के बिल्कुल साथ ही एक शॉप ओपन हुई है। पहले इधर कपड़े की दुकान थी और उसके बाद ये ज्वेलरी की दुकान है। इस बाई के पास मैं कहती हूँ यकीन माने, इतनी कुछ सस्ती चीज़ें और इतनी प्यारी थी। मैंने ये बेटी के लिए लिए थे ब्रेसलेट्स, साथ में इसके लिए ये छोटी छोटी पेंस ली थी। मेरा और भी लेने का दिल था, लेकिन फिर मेरा ना बजट आउट हो रहा था। मुझे ना फिर एटीएम पे वापस जाना पड़ रहा था और मेरे पास टाइम कम था। तो मैंने कहा मैं इंशाल्लाह वापस दोबारा आऊँगी तो लूँगी, थोड़ा सा ना टाइम निकाल के, क्योंकि बाज़ार आओ ना तो टाइम का पता ही नहीं चलता, बंदा टाइम ऐसा भाग रहा होता है। और मैं ना जब भी बाज़ार आती हूँ मैं बड़ी जल्दी में होती हूँ कि मैं जल्दी जल्दी चीज़ें लूँ, बेटी को स्कूल से पिक करना है। तो इन भाई के पास ना इस तरह की ज्वेलरी बहुत प्यारी थी। स्पेशल इनके पास वॉच और ये बुंदे मुझे इस तरह के बुंदे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन मैंने जल्दी में थी तो मैंने लिए नहीं। मैंने कहा मैं इंशाल्लाह लास्ट अगेन आऊँगी तो लूँगी। ये भाई मुझे कहते हैं कि सिस्टर आप मेरी शॉप का लाजमी बताइएगा अपने चैनल पर। मैंने कहा लाजमी इंशाल्लाह। तो पीको वाली शॉप के बिल्कुल साथ ही है। अच्छा, फिर उसके बाद मैं लेसेस लेने के लिए चली गई। मुझे इस ड्रेस के साथ लेस लेनी थी। मैं इतनी जल्दी में थी कि मैं एक लेस छोड़ के उसी शॉप पे आ गई थी। फिर मुझे नेक्स्ट डे जाना पड़ा लेस लेने के लिए, क्योंकि मैंने पेमेंट की हुई थी। तो मुझे ना ये होता है ना कि बेटी को जल्दी से स्कूल पिक कर लूँ, क्योंकि यहाँ से ना बाज़ार से स्कूल तक का तकरीबन आधे घंटे का सफ़र है ऑटो पे। तो वो ज़ाहिर सी बात है, रक्षा लेने के लिए फिर रक्षे पे बैठो, फिर आगे जाते जाते भी टाइम लगता है। तो ये इस शॉप पे भी ना मैंने लेसेस बड़ी अच्छी देखी हैं। एक शॉप है बहुत प्यारी, उनके पास लेसेस हैं। मैं लास्ट टाइम छोटी ईद पे भी जब कपड़े लिए थे तो मैंने अपनी लेसेस लेके गई थी। सारी प्यारी और सारी रीज़नेबल हैं। फिर बटन मैंने सेलेक्ट किए।
कपड़ों के साथ। और इस साइड पे मुझे बटन ही अच्छा लगे। ये मुझे ना ये बटन बहुत प्यारे लगे। ये सामने जो सी ग्रीन है, ये पर्पल, ये मुझे बहुत ज़्यादा बटन अच्छे लगे थे और रीज़नेबल भी थे, मतलब इतने एक्सपेंसिव नहीं थे जिस तरह ना बाकी शॉप्स पे इनके रेट से। ये भाई कहते हैं कि मैंने अपनी शॉप्स ख़त्म करनी है, मैंने ज्वेलरी की शॉप बनानी थी, इसलिए मैं सारी चीज़ें ना डिस्काउंट प्राइस पे सेल करता हूँ। तो अगर आपको चाहिए हुआ इनका एड्रेस तो मैं आपको कमेंट्स में बता दूँगी। अगर किसी ने जाना है, मेरी एरिया से कोई देख रहा है मुझे, तो लाजमी इनकी शॉप पे जाके अपने लिए चीज़ें बाई कीजिएगा, क्योंकि किसी की हेल्प हो जाए तो बहुत बड़ी नेकी है। कि लेस मैंने ली थी, ये वैसे तो बाकी शॉप से थोड़ी एक्सपेंसिव थी, लेकिन इन्होंने मुझे ना 5 मीटर 100 की दी है, 20 रुपये गज़। इसके बाद फिर मैं शॉप ढूंढती रही कि मैंने बेटी का ड्रेस लेना था प्लेन ब्लैक। तो मुझे ना कोई इस तरह शॉप मिल नहीं रही थी, सब ना पूरा सूट दे रहे थे। मुझे पूरा सूट लेना नहीं था, मुझे सिर्फ 1.5-2 मीटर कपड़ा लेना था। तो मुझे फिर ये शॉप मिली, इन्होंने अल्लाह का शुक्र है मुझे 2 मीटर कपड़ा दिया। तो बड़ा अच्छा कपड़ा मिला है, गुल अहमद का कपड़ा मिला था। है ओरिजिनल गुल अहमद तो नहीं, ये तो कहते रहते हैं गुल अहमद का, लेकिन ओरिजिनल गुल अहमद नहीं था। तो लेकिन है स्टफ़ अच्छा था। मुझे कढ़ाई के लिए चाहिए था, मुझे इस तरह का स्टफ़ चाहिए था ना कि सॉफ्ट भी हो और ना बहुत मोटा हो ना बहुत पतला हो, क्योंकि कढ़ाई करनी थी ना, तो बहुत पतले कपड़े भी ना कढ़ाई बड़ी रफ सी आती है, फ्रेम फिक्स नहीं आता। ये सूट मुझे बड़ा इनकी शॉप पे अच्छा लगा था, 4000 का था। ज़रा ये ड्रेस मुझे यकीन माने बड़ा अच्छा लगा था। इसका दुपट्टा बहुत प्यारा था और ये ना चिकनकारी में इसकी शर्ट थी और प्रिंटेड दुपट्टा था और प्लेन शलवार थी। बहुत प्यारा सूट था। बारगेनिंग में करती तो मुझे 2800-3000 तक दे देते, लेकिन मैंने कहा छोड़ें, अभी मैं अगर ये ड्रेस लेती मुझे दोबारा ATM पे आना था। तो खैर मैंने उन्हें पेमेंट फुल कर दी थी अपने ब्लैक ड्रेस की, और फिर वापसी के लिए मेरे पास किराया नहीं बचा था, तो मैं फिर ATM पे आई। रास्ते में ही ATM था, तो उधर से मैंने फिर 100 मैं पता नहीं क्या कह रही हूँ, जल्दी में 1000 मैंने निकाला और उसके बाद फिर हम लोग आ गए ऑटो पे। फिर मैंने ना इधर से इमली अली बुखारी का शरबत लेना था बेटे के लिए और अपने लिए तो खैर नहीं लिया, क्योंकि रक्षा बिल्कुल रेडी था। एक ही सवारी की कमी थी, तो मैंने कहा मैं फटाफट में जाऊँगी और कोई मेरी जगह और बैठ जाए। तो मुझे ना बड़ी जल्दी मैं पैनिक हो जाती हूँ, मेरे पास टाइम कम होना, मैं बहुत पैनिक हो जाती हूँ। तो मैं इस टाइम मैं घबरा रही थी और मैं इतनी कुछ मेरा जिस्म कांप रहा था कि ये ना हो कि बेटी, जाहिर सी बात है बच्चे छोटे हैं और वो वेट कर रहे होते हैं अपने पेरेंट्स का कि मेरे पेरेंट्स हमें जल्दी लेने के लिए आ जाए। है जब मैं स्कूल पहुंची तो मेरी बेटी बहुत हैप्पी थी। मैंने उसे जो हेड दिया ना, वो इतनी ज़्यादा खुश होगी कि मामा आप बहुत प्यारा मेरे लिए हेड लेके आई हैं। मैं तो उसे केप कह रही थी, तो लेकिन वो कहती है मामा इसको हेड कहते, इसको केप नहीं कहते। तो बच्चे ना, आजकल के बच्चे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़े शार्प हैं। अल्लाह पाक हर एक को अपने मान में रखे। हमारा टाइम और था, इनका टाइम और है। ये AI की पैदावार है, तो इन्हें ना बड़ी अच्छी हर चीज़ की पहचान होती है और समझ बूझ होती है। तो मैं बहुत सारी चीज़ें ना अपनी बेटी से लर्न करती हूँ कि क्या मतलब उसे पसंद है या किस चीज़ के बारे में कौन सा स्पेसिफिक वर्ड है। तो उन्होंने केप्स पहने हुए बहुत प्यारे माशाल्लाह लग रहे थे। मुझे ना लड़कों के साथ रेड कलर बहुत अच्छा लगता है। एक ब्लू भी था, लेकिन मेरे से मिस्टेक होगी, मैंने कहा इनके लिए दो ले लेती, लेकिन खैर इंशाल्लाह अगेन चक्कर लगेगा पीको के दुपट्टे लेने के लिए, तो मैं इनके लिए एक और बाय कर लूँगी। तो ये फिर मैं आई और मैंने कहा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को अपनी छोटी सी शॉपिंग में दिखाऊँ, छोटा सा शॉपिंग हो जाए। बेटी के लिए पिन्स लिए हैं 100 की, साथ में एक ब्रेसलेट लिया था, साथ में ये केप ली थी। ये बेटे की जो केप है 650 की कह रहा था और बेटी की केप 850 की कह रहा था, लेकिन दोनों के मैंने ना 1300 दिए थे। और ये लेस मैंने 100 की ली है 5 मीटर। और इसके बाद ये मेरे बच्चों के ईद का पार्सल आ गया था, वो मैं बड़ी हैप्पी थी, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने ना एक्सचेंज करवानी थी जो कि ठीक नहीं थी, मतलब केप्स वगैरह मैंने एक्सचेंज करवानी थी। और फिर उसके बाद मैंने क्लीनिंग स्टार्ट कर दी। मैं आते साथ मैं इतनी कुछ थक चुकी थी और टीवी लाउंज वाशरूम किचन में वॉश नहीं करके गई थी। मैंने कहा मैं आके वॉश करूँगी, देर हो गई थी, तो फिर मैं फटाफट आई और क्लीनिंग वगैरह की। इस टाइम मुझे इतनी ज़ोर से भूख लगी हुई थी और BP मेरा डाउन हो रहा था, क्योंकि सुबह मैं हल्का फुल्का नाश्ता किया था। अब मेरा गर्मियाँ होगी ना, अब नाश्ता करने का दिल ही नहीं करता। तो
हल्का फुल्का सा नाश्ता करती हूँ तो फिर इस टाइम मेरी ना हिम्मत जवाब दे जाती है। तो पानी वगैरह भी मैं कूलर में फ़िल कर लेती हूँ ताज़ा, क्योंकि आजकल हम लोग ठंडा पानी नहीं पी रहे कि बेटी को भी फ़ीवर है और मुझसे भी। तो जो बेटी का ड्रेस है वो मैंने आते साथ ना भिगो दिया था। मैंने कहा टाइम पे ये इसको ड्राई हो जाए ताकि मैं टेलर को स्टिच होने के लिए भेज दूँ। फिर आलू बुखारे मैं लेके आई थी, आलू बुखारे का शरबत मैंने बनाया और आलू और आलू बुखारा मिक्स करके तो बच्चों को भी दिया, ख़ुद भी लिया। मेरी बेटी नहीं पी रही थी तो मैंने से कहा, मैंने कहा बाबा डब्बे का जूस दे के गए, मेरे बच्चे ना जल्दी बहल जाते हैं। मैंने उन्हें कहा कि ये बाबा आपके लिए जूस दे के गए थे, जो कि मैंने अभी गिलास में डाला, फिर अल्हम्दुलिल्लाह पी लिया था। तो बच्चे ना आजकल कितने चूज़ी हैं, खाना बहुत कम खाते हैं। ये मैंने लंच बेटी को पैक करके दिया था, बिल्कुल वैसे का वैसा लेके आई, कुछ भी नहीं खाया। लेकिन फिर उसके बाद मैंने इन्हें जूस दिया आलू बुखारे का और आड़ू का। साथ ही मैंने फटाफट चावल बनाने के लिए रख देते कि इन्हें ना मटर वाले चावल बड़े अच्छे लगते हैं। तो मैंने फ्रीज़ किए हुए मटर अब थोड़ी सी ही रह गए हैं, तो इन्हें ना सादे चावल नहीं अच्छे लगते, तो इनके लिए थोड़े से मटर डाल के चावल बने। और साथ में मैंने नमाज़ पढ़ने सॉरी बार बार मुझे अपने वॉइस ओवर को स्टॉप करना पड़ता है, उसके लिए माज़रत। लेकिन बहुत मुश्किल होती है ना टोडलर की माँ को ना व्लॉगिंग करने में। लेकिन खैर अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने इस नेमत से नवाजा है। जिनकी औलाद नहीं है अल्लाह पाक उनको औलाद की नेमत से जल्दी नवाजे। मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रही थी, इस टाइम मेरी देर भी हो चुकी थी। इस टाइम मुझे इतना कुछ सुकून मिलता है ना, क्लीनिंग हुई होती है, काम शाम सारे में करके ना अल्लाह से बातें करती हूँ। और इस टाइम मैं बैठ के ना ढेर अल्लाह से दुआएं करती हूँ कि अल्लाह पाक हर एक की मदद करे। और मेरे लिए भी प्लीज़ दुआ किया करें, मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए अल्लाह पाक हम सब की ना मदद करें। खैर उसके बाद फिर मैंने लंच रेडी हो गया था। मुझे इतनी ज़ोर से भूख लगी हुई थी और चावल बहुत मज़े के बने थे। बड़े सिंपल से मैंने चावल बनाए थे और लेकिन बहुत मज़े के बने थे। मेरे बच्चों को बड़े अच्छे लगे थे। बच्चों ने भी अल्हम्दुलिल्लाह पेट भर के खाया, स्पेशली बेटी ने, क्योंकि जब से उसे फ़ीवर हुआ ना तो फ़ीवर के बाद वो इतनी क्रैंकी हो गई है और कुछ भी नहीं खाती। ये मिर्ची मैंने अपने लिए डाली थी, मुझे इस तरह ना साबुत मिर्ची बड़ी अच्छी लगती है सालन में, चावलों में, तो मैं इस तरह खाती हूँ। मुझे अचार में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन अचार मुझे सूट नहीं करता, तो इस वजह से ना फिर मैं सालन में ऐसी साबुत मिर्ची डाल देती हूँ ताकि मुझे मज़ा आता है खाने में। खैर उसके बाद फिर मैंने अपने लिए वेट लॉस टी बनाई, जो कि मैं बनाती हूँ सौंफ, अजवाइन और मेथी डाल के। और उसके बाद फिर मैंने अपना बेडरूम की आज बेडशीट चेंज करनी थी। काफ़ी दिनों से ना वो वाइट ही बेडशीट पड़ी हुई थी, तो मैंने इसको प्रेस किया। मैंने कहा आज बेडशीट थोड़ा चेंज कर लूँ। काफ़ी ज़्यादा काम थे जो कि मेरे अभी पेंडिंग थे और मैं इस टाइम इतनी कुछ थक चुकी थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सारे काम मेरे वाइंड अप हो गए थे। फिर मैंने बेटी का जो सूट लेके आई थी वो मैंने स्टिंग किया और ड्रा हो गया था, वो मैंने रखे। अपने कपड़े, भाभी के कपड़े, सिस्टर के कपड़े वो रखे स्टिच होने के लिए। मैंने कहा रख दूँ ताकि मैं फिर टेलर को भेज दूँ। और इसके ऊपर मैंने कढ़ाई करवानी है। और ये दूसरी जो शलवार है ना, ये छोटी है बेटी की, तो मैंने कहा इसके ऊपर थोड़ा सा कपड़ा डाल दें। मेरे पास इस तरह के कपड़ा नहीं है, वरना मैं ख़ुद डाल लेती। तो उन्होंने कहा कि आप भेज दें, मैं ख़ुद कर दूँगी। ये समोसा शलवार है, ये इंशाल्लाह मैं ईद पे जब बेटी को पहनाऊँगी ना तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी और प्रॉपर व्लॉग शेयर करूँगी। जो कि मैंने बच्चों की ऑनलाइन शॉपिंग की वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस सारे काम मैंने वाइंड अप किए और ये मैंने बैग बना के रख दिया। मैंने कहा ये ना कोई चीज़ रह ना जाए। जो लेसेस वगैरह लेके आई थी, बटन लेके थी, वो भी रखी। और उसके बाद कपड़े वगैरह प्रेस किए। ये बेडशीट मैंने चेंज करनी थी, काफ़ी दिनों से ना एक ही बेडशीट पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा आज मैं ये बेडशीट डालती हूँ। ये बेडशीट मुझे बहुत पसंद है। इसके ऊपर ना, इसके पिल्लो के ऊपर साइड्स पे ना इस तरह कढ़ाई हुई है ग्रे, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ये मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी और शादी के काफ़ी टाइम में यूज़ कर रही हूँ। मुझे इस तरह के लाइट्स कलर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, स्पेशली वाइट एंड पिंक। ये पेज है इंस्टाग्राम पे सितारा स्टूडियो होम के नाम से, तो इधर से मैंने मंगवाई थी। और ये तकरीबन मुझे पड़ी थी 6500 की, बहुत एक्सपेंसिव पड़ी थी। मैं समझ रही थी कि पूरे पिलोस पे ना कढ़ाई है, लेकिन साइड्स पे कढ़ाई थी। लेकिन खैर आ गई थी तो फिर कुछ हो नहीं सकता था, वापसी का चांसेस नहीं थे, तो मुझे अच्छी लगी, फिर मैंने रख ली। स्टफ़ बहुत अच्छा है, सिल्क टाइप स्टफ़ है, लेकिन ना बैठने से इकट्ठा नहीं होता, बहुत प्यारा कॉटन सिल्क पे। उसके बाद मैंने डस्टिंग वगैरह फटाफट की और साथ में मेरी सिस्टर की कॉल आ गई थी, तो बातें भी करती रही। और साथ में रूम की सारी डीप क्लीनिंग की, क्योंकि वाइट फर्नीचर ना बहुत जल्दी गंदा होता है और इसकी अगर सफाई अच्छे से ना करो ना तो डस्ट उसी जगह बैठ जाती है और बहुत बुरी लगती है, ऐसा लगता है कि मेला है। तो मैं जो ना डेली
क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रूम भी साफ़ सुथरा हो गया था। देखिए कितना प्यारा माशाल्लाह लग रहा है। आप सब भी माशाल्लाह कहिएगा और बताइएगा कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा है। लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे आप सब की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे फ्लफ़ी से ना पिलो बहुत अच्छे लगते हैं कुशन। तो ये कुशन थोड़ा सा ना ऐसे बैठा हुआ था एक साइड पे, तो मैंने इसको ना ऐसे थोड़ा सा इसकी रुई ना इकट्ठी की और तो इस तरह फ्लफ़ी से पिलो बहुत प्यारे लगते हैं। रूम की इस तरह डीप क्लीनिंग होगी। रूम भी बड़ा अच्छा लग रहा था। इस टाइम मेरे पाँव जवाब दे चुके थे। मेरे पाँव इतने दर्द करते, सामने प्रेस करने वाले कपड़े पड़े हुए हैं। मैंने कहा बैठती हूँ और साथ में कपड़े प्रेस करती हूँ और लाइट ऑफ़ करे तो मेरे रूम का ना इस तरह व्यू, मुझे लाइट ऑफ़ के बाद ना अपने लैंप्स के हिसाब से इस तरह व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप बताइएगा कि आपको मेरा रूम अब कैसा लगा। बेडशीटें मैंने कहा लगी हाथों ने भी वॉश कर ले, तो ये उठाई मशीन में डाली और बड़ा प्यारा मेरा रूम लग रहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अल्लाह हाफिज़। एंड प्लीज़ मुझे आप सब की हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप सब ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को फुल वॉच किया करो। मुझे अपनी राय का भी बताया करें कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड प्लीज़ रिमेंबर मी इन योर प्रेयर।